दोस्तों, हर रिश्ता शुरुआत में बेहद खूबसूरत होता है। वो गुड मॉर्निंग वाले मैसेज, रात को 2 बजे तक चलने वाली बातें, खाना खाया जैसी छोटी छोटी फिक्रें, सब कुछ परफेक्ट लगता है। हमें लगता है कि बस यही वो इंसान है जिसके साथ जिंदगी बितानी है। लेकिन सच ये है कि रिश्ता अचानक खराब नहीं होता। वो धीरे धीरे बदलता है, बिना शोर किए, बिना किसी बड़े धमाके के। और सबसे खतरनाक बात ये है कि जब रिश्ता टॉक्सिक होता है, तब हमें पता भी नहीं चलता कि हम धीरे धीरे ऐसे जाल में फंस रहे हैं जो हमें अंदर से तोड़ रहा है। कोई भी रिश्ता एक दिन में टॉक्सिक नहीं बनता। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है। छोटी छोटी बातें, हल्के मजाक, थोड़ी सी पॉजेसिवनेस हमें प्यारी लगती है। लेकिन समय के साथ वही मजाक ताने बन जाते हैं, वही पॉजेसिवनेस शक में बदल जाती है और वही केयर कंट्रोल जैसे महसूस होने लगता है। जब रिश्ते में रिस्पेक्ट कम होने लगती है तो समझ लीजिए टॉक्सिसिटी की शुरुआत हो चुकी है। पहले जो इंसान आपकी राय पूछता था, अब वो कहता है कि तुम्हें क्या पता। पहले जो मजाक हंसी देता था, वही अब दिल पर चोट करने लगता है। जहाँ रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है, वहाँ प्यार ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता। धीरे धीरे कंट्रोल शुरू होता है। कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, ऑनलाइन क्यों थे, जैसे सवाल केयर से ज्यादा इंटेरोगेशन लगने लगते हैं। और जैसे ही ये लगने लगे तो समझिए कि रिश्ता अनहेल्दी दिशा में जा रहा है। प्यार में आज़ादी होती है, भरोसा होता है, लेकिन टॉक्सिक रिश्ते में हर चीज़ की परमिशन लेनी पड़ती है। आप अपने ही पार्टनर से डर कर जीने लगते हैं। आप सोचते हैं कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं वो नाराज ना हो जाए। ये डर प्यार नहीं होता, ये इमोशनल प्रिजन होता है। टॉक्सिसिटी एक बड़ा संकेत है, इमोशनल मैन्युपुलेशन। जब कोई इंसान बार बार आपकी भावनाओं का इस्तेमाल करके आपको अपनी बात मनवाने लगे तो ये प्यार नहीं होता। अगर मुझसे प्यार है तो ये करके दिखाओ, मेरे बिना तुम कुछ नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए इतना करता हूँ, तुम मेरे लिए क्या करते हो। ये वाक्य सुनने में भले ही भावनात्मक लगे, लेकिन ये इमोशनल ब्लैकमेल होते हैं। धीरे धीरे आप खुद को गलत समझने लगते हैं। आपको लगने लगता है कि शायद गलती आपकी ही है। यही वो मोड़ होता है जहां इंसान अपनी सेल्फ वर्थ खोने लगता है। कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म भी एक बड़ा संकेत है। अगर हर बात पर आपकी कमी निकाली जाती है, आपकी उपलब्धियों को छोटा किया जाता है, आपकी बातों को महत्व नहीं दिया जाता, तो वो रिश्ता आपको ग्रो नहीं कर रहा, वो आपको तोड़ रहा है। हेल्दी रिश्ता आपको बेहतर बनाता है, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, लेकिन टॉक्सिक रिश्ता आपको अपने ही अंदर झांकने पर मजबूर कर देता है, जहां आप खुद को ही कमतर महसूस करने लगते हैं। सबसे गहरी बात यह है कि टॉक्सिक रिश्ते में डर घर कर जाता है। आप खुश होकर भी डर कर रहते हैं। डर कि वो छोड़ देगा, डर कि वो क्या कहेगा, डर कि अकेले कैसे रहेंगे। लेकिन जहाँ डर है, वहाँ सच्चा प्यार नहीं हो सकता। प्यार में सुरक्षा का एहसास होता है, भय का नहीं। अगर आप अपने पार्टनर के सामने खुद को खुलकर व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप हर वक्त अपने शब्दों को तौल कर बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उस रिश्ते में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि जब हमें दर्द होता है, जब हमें अंदर से टूटन महसूस होती है, तो हम टॉक्सिक रिश्ते में टिके क्यों रहते हैं? क्योंकि हम इंसान को नहीं, उसकी यादों को पकड़ कर बैठे रहते हैं। हमें याद रहता है कि वो शुरुआत में कितना अच्छा था। हम उसी पुराने वर्जन से प्यार करते रहते हैं, जबकि सामने खड़ा इंसान बदल चुका होता है। हम उम्मीद में जीते हैं कि वो एक दिन पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन उम्मीद तब तक सही है जब तक सामने वाला भी बदलने को तैयार हो। अगर कोई इंसान बार बार आपकी बाउंड्रीज तोड़ रहा है, आपकी भावनाओं को अनदेखा कर रहा है, तो सिर्फ आपके चाहने से वो नहीं बदलेगा। रिश्ता तब टॉक्सिक बनता है जब कम्युनिकेशन बंद हो जाता है, जब हम की जगह मैं बड़ा हो जाता है, जब ईगो माफी से बड़ी हो जाती है,
जब छोटी छोटी बातों पर दिनों की चुप्पी छा जाती है, जब साइलेंस ट्रीटमेंट सज़ा की तरह इस्तेमाल होने लगता है, जब बार बार ब्लॉक अनब्लॉक का खेल चले, जब हर झगड़े में रिश्ता ख़त्म करने की धमकी दी जाए, ये प्यार की निशानी नहीं है, ये इमोशनल इंस्टेबिलिटी के संकेत हैं। अगर आप पहले खुशमिजाज थे और अब हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, अगर आप अपने दोस्तों से दूरी बना रहे हैं, अगर आप हर वक्त खुद को एक्सप्लेन करते रहते हैं, अगर आप हर दिन खुद को प्रूव करने में लगे रहते हैं, तो समझ लीजिए आप अपनी पहचान खो रहे हैं। टॉक्सिक रिश्ता सबसे पहले आपकी आइडेंटिटी छीनता है। आप वो नहीं रहते जो आप पहले थे। आप बस किसी और की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करते रहते हैं। सच्चा प्यार आपको तोड़ता नहीं, वो आपको संभालता है। उसमें दर्द हो सकता है लेकिन अपमान नहीं होता। उसमें मतभेद हो सकते हैं लेकिन डर नहीं होता। अगर आपका रिश्ता आपको एंजाइटी दे रहा है, सेल्फ डाउट दे रहा है, कॉन्फिडेंस खत्म कर रहा है, तो वो रिश्ता नहीं है। सबसे पहले आपको ये स्वीकार करना होगा कि कुछ गलत है तो क्या गलत है। जब तक आप सच को स्वीकार नहीं करोगे तब तक आप उसे बाहर निकालने की ताकत भी नहीं जुटा पाओगे। बाउंड्रीज बनाना जरूरी है। अगर कोई आपसे ऊंची आवाज़ में बात करता है तो साफ कहिए कि आपको ये तरीका पसंद नहीं है। अगर कोई आपकी आज़ादी छीनने की कोशिश करता है तो उसे बताइए कि आपको स्पेस चाहिए। जो इंसान आपकी बाउंड्रीज का सम्मान नहीं कर सकता वो आपकी ज़िंदगी का सही साथी नहीं हो सकता। रिश्ता तभी चलता है जब दोनों बराबर में खड़े हों, ना कि एक झुका हो और दूसरा पूरा हावी हो उस पर। टॉक्सिक रिश्ता सुधर सकता है, बिल्कुल सुधर सकता है, लेकिन तभी जब दोनों इंसान अपनी गलतियों को स्वीकार करने और बदलने को तैयार हों। अगर सिर्फ आप ही कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ आप ही माफ़ी मांग रहे हैं, सिर्फ आप ही समझौता कर रहे हैं, तो वो रिश्ता नहीं, एक तरफा संघर्ष है। और एक तरफा संघर्ष लंबे समय तक नहीं चलता। और सबसे आखिर में बस इतनी बात याद रखिए, किसी भी या कभी भी किसी भी रिश्ते के लिए इतना मत झुकिए कि आप टूट जाएं। प्लीज़, ये मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करता हूँ। प्यार में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट की कीमत तो होती ही है। आप किसी भी वैलिडेशन के मोहताज नहीं हैं। अगर कोई आपको रोज़ ये महसूस करा रहा है कि आप काफ़ी नहीं हैं, तो समस्या आप में नहीं है, उसकी नज़र में है जो आपको कम समझ रही है। कभी भी सबसे बड़ा प्यार खुद से करना चाहिए और किसी से नहीं। टॉक्सिक रिश्ते से बाहर आना कमज़ोरी नहीं, हिम्मत है। क्योंकि जब आप खुद को चुनते हैं तब आप अपनी आत्मा को बचाते हैं। और याद रखिए, प्यार अंधा नहीं होता, हम उसे अंधा बना देते हैं। इसलिए आंखें खोलिए, खुद की कीमत पहचानिए और ऐसा रिश्ता चुनिए जो आपको तोड़े नहीं, आपको संवार दे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिली हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर नहीं भी करेंगे इस चैनल को सब्सक्राइब तो मेरी बस एक बात मान लीजिए कि आप रिलेशनशिप में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ज़रूर लेके चलिए। अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ही आप खो देंगे तो समझ लीजिए आपने जीवन में सब कुछ खो दिया।